और चलिए अब बात होगी हरदा की, जहां मतदान के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया। इसके बावजूद राजनीतिक दल गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियां स्ट्रांग रूम के बाहर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो, इसीलिए निगरानी की जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता भी लगातार मुस्तैद हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर क्या हालात है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मध्य प्रदेश चुनाव के मतदान के बाद कर्मचारियों की ड्यूटी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हरदा में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा के लिए अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हरदा में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है, जहां पर पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा में ईवीएम रखी हुई है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहां पर रात को ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद हैं जो इस इलाके की पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। यहां पर किसी भी आम व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल तरीके से निषेध है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अमर रोचलानी जी, जो यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। बताइए किस तरीके से आप लोग यहाँ पर हैं और क्यों हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे हमारी तरफ से ड्यूटी लगाई गई है, अपने जो संगठन है उनकी तरफ से। और ईवीएम मशीन की जो है वहाँ पे उन्होंने स्टेज पे जो ना एक टेंट लगाया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ता है और वहीं पे हमारे को वहीं से उसकी देखरेख करनी है। क्या किस तरीके से आप वहाँ पर ईवीएम को देखते हैं, कैसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे जो है ना टीवी लगी हुई है, वो कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ पे जो है ना गार्ड ना रूम के बाहर जो घूमते हैं, क्या चहल पहली करते हैं, वो उसमें कैमरे के अंदर दिखते हैं और हमको वो टीवी पे ही देखना पड़ता है। एक निश्चित दूरी बनी हुई है, उस दूरी के ऊपर ही हमको रहना पड़ता है। तो किस तरीके से? नहीं, सुरक्षा भी बढ़िया है प्रशासन की यहाँ पे। अभी तक तो अच्छी है ना, 2-3 जगह पे हमारे को रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है जब एंट्री के समय पे, और है ना अंदर भी जब जाते हैं तब भी एंट्री करनी पड़ती है, बाहर भी आते हैं तो जब भी एंट्री करनी पड़ती है। ये हमारे साथ तो यहाँ पर बीजेपी के नेता विनोद गुजर जी भी हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर संगठन के द्वारा हमारी यहाँ जवाबदारी दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर आके। तो क्यों आप लोगों की ड्यूटी क्यों लगी है यहाँ पर? ईवीएम रखी हुई है तो संगठन का निर्देश है वहाँ से। कांग्रेस कर रही है वहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप नहीं, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जहाँ पुलिस और मिलिट्री लगी है वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता। सुरक्षा कैसी है अंदर? बढ़िया व्यवस्था सुधे, 3-3 जगह चेकिंग होती है। कैसे जाते हैं यहाँ पर? हम लोगों को कार्ड बने हुए हैं, कार्ड के माध्यम से हम लोग जाते हैं। हरदा जिले के स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि दोनों दलों का ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। अब 3 दिसंबर को यह तय होगा कि सत्ता का ताज किसके सर पर आएगा। प्रवीण सिंह तमन, न्यूज़ 18। रानी अवंतीबाई अवार्ड में वरिष्ठ मूलशाला के पीछे मोहल्ला वासियों ने कच्ची शराब के विक्रय से तंग आकर घरों के सामने मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे वार्ड के वार्डवासी अपना मकान बेच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहां रानी अवंतीबाई वार्ड के वरिष्ठ मूलशाला के पीछे मोहल्ले के 2 घरों में कच्ची शराब का विक्रय किया जा रहा है। यहां सुबह से लेकर रात तक शराब बिक्री होते हैं और शराबी पीते हैं। यही वजह है कि वार्डवासी परेशान है, वार्डवासियों से बदसलूकी की जाती है। वार्ड में महिलाओं के साथ छींटाकशी भी शराबी करते हैं। मोहल्ले में संभ्रांत परिवारों का रहना मुश्किल हो गया है। वार्डवासियों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि यह मामला कोतवाली थाने पहुंचा। इसके बावजूद अभी तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। केतकी बंसकार, कन्हैया बंसकार और उनका बेटा अजय बंसकार ये सामाजिक संस्था चलाता है और घर में दारू बिकती है इनकी, और इन लोग गंदी गंदी पूरे मोहल्ले में गाली गलौज करती। हम घर इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि मोहल्ले का पूरा माहौल ख़राब हो चुका है। उन लोग दारू का धंधा करते हैं और दारू के धंधे के साथ साथ पूरे कई प्रकार के लोग आते हैं उनके यहाँ, जो बिल्कुल इतना गंदा गाली गलौज। आधी रात को आप 2 बजे भी उठोगे तो उनके बिल्कुल उन्हीं का चेहरा देखने को मिलेगा बाहर। इतना तमाशा करते हैं कि रात को न चैन से सो पाते हैं। देखिए, एक महिला की वहाँ पर विवाद करने की शिकायत है, जिसकी जांच थाने द्वारा की जा रही है। इसके पूर्व भी रात में एक पक्ष के द्वारा शिकायत की गई थी कि वहाँ पर शराब बिक रही है, तो रात में तत्काल पुलिस पार्टी भेजकर वहाँ पर सर्च कराया गया था। वहाँ पर कुछ ऐसा होना नहीं पाया गया था रात में, तो उस घर वालों को समझाइश देकर वहाँ से रुखसत किया गया था। जी,
तो शराबियों से तंग आकर लोगों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं कि वो घर बेचना चाहते हैं। कृष्णा साहू संवाददाता मंडला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, शिकायत के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला अब तक इस समस्या का। अब लोगों की मांग क्या है? बिल्कुल अवंतिका, बताना चाहूंगा कि जो रानी अवंती वार्ड है उसके वरिष्ठ मूलशाला के पीछे जस्ट ये पूरा मामला है, जहां पर अब घरों में उन्होंने मकान बेचने के पोस्टर लगा दिए हैं। और वार्ड वासियों का कहना है कि जो 2-3 घर हैं ऐसे हैं जहां पर शराब बिक रही है, जिसके चलते पूरे वार्ड वाले मोहल्ले वालों का रहना दूभर हो गया है। उन लोगों ने लगातार कोतवाली थाने में जाकर शिकायत भी की, लेकिन उसका निराकरण नहीं मिला। पुलिस से एक बल भेजा भी गया था वार्ड में, लेकिन हल कुछ नहीं निकला। उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके कारण कोई एक्शन नहीं लिया जा सका है। हालांकि पुलिस लगातार मामले पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन इस लगातार जो गतिविधि हो रही है उसके बाद जो वार्डवासी लोग हैं उन्होंने अपने पोस्टर लगा दिए। चलिए, शुक्रिया बहुत जानकारी साझा करने के लिए कृष्णा। खबर ग्वालियर से आ रही है। प्रदूषण के साथ ठंड के आसार बढ़ रहे हैं और ऐसे में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 9.4 डिग्री तक गिर गया। सामान्य से 1.2 डिग्री कम रहा था रात का तापमान। ग्वालियर की अगर हम बात करें, दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया है। आज और कल ग्वालियर चंबल में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे कि तापमान में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद पीएम ने अपने अनुभव को साझा किया। रक्षा उपकरण बनाने में हिंदुस्तान का दम दिख रहा है। पीएम मोदी हर मंच से स्वदेशी पर बात करते आए हैं। लड़ाकू विमान में पीएम की उड़ान। फाइटर जेट तेजस में मोदी। पैंतालीस मिनट तक हवा में किया सफर। बेंगलुरु के एयर स्पेस में फाइनल जेट की गड़गड़ाहट अक्सर सुनाई पड़ती है, लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी, क्योंकि बेंगलुरु के आसमान में पीएम मोदी ने उड़ान भरी। जिस फाइटर विमान तेजस पर पीएम मोदी बैठे वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा और पीएम के लिए ये एक अलग ही तरह का अनुभव रहा। पीएम मोदी को चुनौतियां पसंद हैं और इस बार भी उन्होंने एक चुनौती का सामना करते हुए फाइटर प्लेन का सफर किया। पीएम मोदी के तेजस में उड़ान भरने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सबसे पहले पीएम एयरफोर्स पायलट की ड्रेस में नजर आए, उसके बाद वो पायलटों से मिले। बाद में वो तेजस विमान में सवार हुए। तेजस फाइटर जेट का पायलट कॉकपिट पर बैठा तो वहीं पीएम मोदी प्लेन की पिछली सीट पर बैठे। प्लेन हवा से बातें कर रहा था, लेकिन पीएम मोदी का जज्बा यहाँ भी देखने लायक था। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। प्लेन से वो कभी हाथ हिलाते तो कभी अपना थंब दिखाते। इस तरह से पीएम ने 45 मिनट तक तेजस पर उड़ान भरी। तेजस के सफर के बाद वो बड़े निश्चिंत दिखाई दिए। रक्षा उपकरणों में स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ उदाहरण है तेजस फाइटर जेट। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर थे, जहां से वो बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। बाद में तो उन्होंने सरप्राइज ही दे दिया। पीएम मोदी स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पर सवार हुए और उसी में उड़ान भरी। तेजस में उड़ान भरने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में अपना अनुभव भी साझा किया। उन्होंने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स, डीआरडीओ और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में स्वदेशी उत्पादों पर धीरे धीरे फोकस बढ़ रहा है और तेजस विमान स्वदेशी है। पीएम मोदी अक्सर कई मंचों से स्वदेशी पर जोर देते रहे हैं,
जब से मोदी सरकार देश में आई है तभी से रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने और निर्यात करने की क्षमता में इजाफा किया गया है। तेजस जेट फाइटर एक इंडिजिनस जो हमारा देश में बनाया हुआ एक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें अभी GE-404 इंजन लगे हैं। 75 से ज्यादा इस मार्के के विमान बन चुके हैं और तेजस मार्क 1A भी अब शुरू होने वाला है। जो अगला सीरीज है वो GE-414 इंजन से लैस होगा, जिसमें उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तेजस लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाया है। यही वजह है कि बाहरी देश भी इसमें रुचि दिखा रहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है। तेजस को एल्यूमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम एलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6,560 किलोग्राम है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसके 50% पार्ट भारत में बने हैं। ये जहाज एक 4th प्लस जनरेशन फाइटर है, 4+4.5 जनरेशन फाइटर है। और कमाल की बात है, अभी तक एक भी क्रैश नहीं हुआ, थैंक गॉड इसका, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत उम्दा है। देश में डिजाइन हुआ, देश में मैन्युफैक्चर हुआ। और ये जो जहाज है हमारी जो आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। तो मोदी जी किसी भी जहाज में जा सकते थे, रफाल में जो फ्रेंच है, Su-30 जो रूस का बना हुआ है, मिराज वगैरह इत्यादि इत्यादि, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली चूज किया तेजस फाइटर को, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम है उसको वो बढ़ावा देना चाहते हैं, थम्स अप देना चाहते हैं। और तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है, बल्कि लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। HAL की क्षमता बेंगलुरु में हर साल 16 विमान बनाने की है। साथ ही कंपनी नासिक में भी एक फैसिलिटी बना रही है। इससे उसकी क्षमता सालाना 24 जेट बनाने की हो जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तेजस की सवारी की थी। राजनाथ सिंह स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बने थे। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं, उसमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने 83 LCA-MK 1A विमानों की डिलीवरी के लिए HAL को 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है और इसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक होने की संभावना है। अमेरिकी रक्षा दिग्गज GI एरोस्पेस ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान MK2 तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए HAL के साथ एक समझौता किया था। ये तेजस मार्क 2 जब आ जाएगा, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर का वर्जन भी आएगा और इसका जो परफॉर्मेंस है एट पार विद रफाल और सुखोई 30 मार्क इंडिया IA जो बनेगा सुखोई 30 MKI, वो जो तेजस की बात होगी, वो फिर पूरी की पूरी पूर्ति करेगा जो कि कमियां हैं हमारे स्क्वाड्रन्स में। 32 स्क्वाड्रन से कम 30 स्क्वाड्रन के करीब आ गए हैं। 42 स्क्वाड्रन चाहिए, 12 स्क्वाड्रन। आप देखेंगे कि कितनी तीव्र गति से ये पूरा का पूरा पूरा का पूरी इसकी उसके खाली स्थान भर जाएंगे। तेजस सब स्क्वाड्रन में आ जाएगा और उसके बाद में भारत की जो स्थान है, भारत की इज्जत टॉप 3 कंट्रीज में।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेजस नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तेजस विमान की ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को अलग फाइटर जेट बनाती हैं, जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।